बचाएगा फिर? ये जिस समय रावण ये पीछे पड़ता है तो कंदरा और गुफाओं में अंदर घुसते हैं, फिर स्थिति आ जाती है कई सालों के लिए। बिल्कुल सही है। तो इसका कुछ उपाय बताइए, क्या किया जाए? उपाय बस केवल यही है कि जब जब देवताओं पर आपत्ति आई है, संकट के बादल उपस्थित हुए हैं, तब तब माँ शारदे ने ही हमारी समस्या का समाधान किया है। बिल्कुल सर। अब हम ब्रह्मलोक को इतनी शीघ्र जा नहीं सकते, तो यहीं से आवाहन करें और ये जो है अयोध्यावासी, इनसे हम कहेंगे कि अब ये हमारा साथ दे। सही। हाँ। हे मां शारदे मेरी मां शारदे बिगड़ी को बनाने आजा, आज की रात मातीला को बजाने आजा, आज की रात मातीला को बजाने आजा, आजा 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 मेरी मां शारदे की रातों बजाने आजा, मेरी मां शारदे बिगड़ी को बजाने आजा, आज की रात मातीला को बजाने आजा। बुझता दीपक है, बुझता दीपक है, दीपक को जलाने आजा, आज की रात मातीला को बजाने आजा, आज की रात मातीला को बजाने आजा। सारद बोली बिले सुर करही, बाजही पारो पायल करही। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। देवताओं, ये अपनी माँ है, इनके चरण स्पर्श करो और इनसे प्रार्थना करो। जय हो माँ, जय हो। हे देवताओं, हे देवताओं, मैं ये क्या देख रही हूँ? नित्य प्रति जब भी आप मेरे पास आया करते थे या फिर मेरा आवाहन किया करते थे, तो आपके मुखमंडल में एक अलग ही तेज, एक अलग ही प्रसन्नता दिखती थी। परंतु आज मैं देख रही हूँ तुम्हारे मुखमंडल में कुछ दुख के बादल छाए हुए हैं। आज हम निस्तेज हो गए हैं मैया। क्या देवलोक पर कोई विपत्ति आ गई है? तेजहीन हो गए हैं, कारण ये सब अयोध्यावासी बन गए हैं। आज जो हम तेजहीन हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, तो इन अयोध्यावासियों के कारण हुए हैं। लेकिन अब इनका साथ मिल रहा है तो ये तेज पुनः वापस हो जाएगा, क्योंकि ये तो निस्तेज है, ये है हमको भी निस्तेज बना रहे हैं। हे माँ, विपत्ति हमारे विलोक बड़ी, साधारण विपत्ति नहीं है, बहुत ही बड़ी विपत्ति है। माँ तू करिए सोई आज। हे माँ, तुम्हें आज ही करना है। यदि हमारे कथनानुसार सुन तो आपने लिया, यदि कल करेंगी तो फिर हमारा काम बनेगा नहीं। करना यह है कि राम जाहि बन राज तज, तो होई सकल सुर काज। जो राम जी अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, वो राजपाट त्याग करके सीधे वन की ओर चले जाएं, तो उसमें हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम जितने भी देवता हैं, सभी पितामह ब्रह्मा के कहने पर अलग अलग अंशों के सहित प्रकट होकर के, कोई भालू बन गया है, कोई रीछ बन गया, कोई बंदर बन गया है, कोई इस डाली में, कोई उस डाली में, तो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी कब जंगल आएंगे, हम दर्शन करें, हमारा कल्याण हो। तो माँ आप यही करें। लेकिन देख रहे हैं कि अब तो संकोच में पड़ गई। जिस प्रकार से हिमरात्रि में कमल कुमला जाता है, ठीक उसी प्रकार से भई सरोज विपिन हिमराती। आज माँ आपकी स्थिति ये हो गई, लेकिन माँ आपको सोच करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है
क्योंकि आप ये सोच कर रही हैं कि यदि देवताओं के कहने पर मैं ऐसा कार्य कर दूंगी तो ये संसार मुझे क्या कहेगा। माँ तो ही नहीं थोड़े खोरी, तुम्हें कोई भी दोष नहीं देगा माँ। उसका कारण ये है कि विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानो सब राम प्रभाव। राम जी का प्रभाव ऐसा है कि उनके जीवन में यदि दुख भी आ जाए तो न तो उन्हें दुख का आभास होता है कि हमें दुख आया है, और प्रसन्नता आ जाए, सुख आ जाए तो उनको सुख का भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि दुख और सुख से परे है। और ये दुख और सुख ये कौन अनुभूत करता है, किसे अनुभव होता है? दुख में दुख मनाता है, सुख में सुख, जो जीव कोट के होते हैं। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। और फिर राम जी तो परमात्मा है, इसलिए हे माँ जाइए अवध, देव हित लागी। अब आप अतिशीघ्र ही अयोध्या को प्रस्थान करें। आपकी जय हो। हे देवराजेंद्र, आप तो मेरे मन की बात जानने वाले हैं। अवश्य। तुरंत ही मेरी मन की बात जान गए बिना मेरे बोले। कारण है, उसका कारण है क्योंकि हमने देखा, जैसे ही हमने तुम्हारी स्थिति देखी तो आपने कहा नहीं, आपकी आकृति बदल गई। और जब आकृति बदल गई तो स्वाभाविक है प्रत्येक व्यक्ति ये जान जाता है, क्योंकि ये इतना तो समझता ही है, इत अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। जब साधारण मनुष्य ज्ञान के भंडार हैं, फिर हम तो देवता हैं और माँ की बातें न समझ पाएंगे। लेकिन माँ, आपने हमारी बात को नहीं समझ पाया। समस्या तो ये आ गई क्योंकि आपने हमसे पूछा, जबकि माँ का कर्तव्य बनता है कि पुत्र यदि भूखा है, बालक है छोटा, तो माँ कभी पूछती नहीं है, अपने आप वो जान जाती है कि बालक भूखा है और उपाय करने लगती है। और आपने पूछा कि किस कारण से आए हो, इसीलिए हमने कहा विपत्ति हमारे विलोक। हे देवताओं, हाँ। मैं सोच ही रही हूँ कि देव श्री राम जी का अभी फिलहाल ही विवाह हुआ है, लेकिन उन्हें वनवास होगा, इसमें कुछ कष्ट होगा। लेकिन आपने कहा ये कार्य करना पड़ेगा, तो पूछ मैं ये रही हूँ, ये कार्य जनहित के लिए कि निजहित के लिए कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, इसमें संसार का कल्याण है, केवल हमारा ही कल्याण नहीं, संसार का कल्याण है। क्योंकि राक्षसों से ये सनातन धर्मावलंबी जितने हैं सब त्रसित हैं, केवल हम ही थोड़ी भुजबल विश्व वश्य कर राक्षस कौन स्वतंत्र। यज्ञ नहीं हो पाती, हवन यज्ञ जब तक नहीं हो पाती। आप लोग स्वार्थी हैं, विपत्ति हमार बिलोक बड़ी। स्वार्थी नहीं है, ये परमार्थी आए हैं, तुमको लगाए रहा है। अगर स्वार्थी होते तो तुम हमारा साथ ना देते। अगर ये कार्य जनहित के लिए है तो मैं ये कार्य जरूर करूंगी, आप निष्फिक्र होके जाइए। जय हो माँ, जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की। देखिए, मैया अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देवताओं ने अपना हित सोचा, अपना स्वार्थ जाना। लेकिन मैया भी ऊंचे निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। चलते चलते मैं सोच ही रही हूँ कि देवताओं का स्थान तो इतना ऊंचा है, लेकिन उनकी करतूत एकदम नीच प्रवृत्ति की है। नीच है नहीं, लेकिन वो इसलिए कहा गया है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। इनसे पराया सुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए तो इन्हें कुचाली कहा गया है। लेकिन अगर इसी में संसार का भला है तो मुझे अवधपुर की ओर चलना चाहिए। देखिए, ये सोच करके मैया प्रसन्न हुई कि ये जो कार्य है ये राम जी का काज है, भगवान का काम है। तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, हाय पिंजरे में पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए, हाय पिंजरे में